अब आप देखिए किस तरह से आपने ये अमल करना है। ये अमल आपने शनिचर और मंगल के दिन करना है, यानी कि शनिचर के दिन करेंगे या फिर मंगल के दिन करेंगे। इन 2 दिन के अलावा आप इस अमल को नहीं करेंगे। ये जो आप नक्श देख रहे हैं, ये सिर्फ 2 ही दिन लिखा जाएगा, या तो शनिचर के दिन लिखा जाएगा और या मंगल के दिन लिखा जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर जो नक्श बताऊंगा वो है अदावत का नक्श। यानी कि किन्हीं भी दो शख्स को अगर अलग करना है, उनके बीच जुदाई डालनी है, उनके बीच नफरत पैदा करनी है, तो आप इस नक्श का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये अमल आप जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, नाजायज़ मकसद के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जायज़ मकसद मिसाल के तौर पर अगर किसी लड़के लड़की का कोई गैर नाजायज़ ताल्लुक है, यानी कि शादी से पहले का कोई गैर ताल्लुक है, तो आप उसको खत्म कर सकते हैं। या अगर शादी के बाद किसी के शौहर का किसी गैर औरत से कोई नाजायज ताल्लुक है, तो उसको भी आप खत्म कर सकते हैं। बहरहाल जहां भी जायज मकसद होगा वहां आप इसको इस्तेमाल करेंगे। किन्हीं भी दो शख्स को अलग करने के लिए, मसलन बाप बेटे को अलग करने के लिए आप इसका इस्तेमाल ना करें, माँ बेटे को अलग करने के लिए आप इसका इस्तेमाल ना करें, किन्हीं भी मियाँ बीवी में जुदाई डालने के लिए आप इस अमल का इस्तेमाल ना करें। आपने जायज जगह इसको इस्तेमाल करना है तो 100% आपको फायदा मिलेगा। बाज शख्स कहते हैं कि हमने अदावत के अमल किए थे, जैसा बताया गया है इसी तरह से हमने अमल किया है, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। तो अक्सर यही वजह होती है कि अमल तो सही होता है, लेकिन जिस जगह अमल को इस्तेमाल किया जा रहा है वो जगह ठीक नहीं होती। मसलन बाज मर्तबा देखा गया है कि बाज शख्स अपने मफाद के लिए ऐसी ऐसी जगह अमल इस्तेमाल करते हैं जहां अमल को इस्तेमाल करना जायज नहीं है। तो ऐसी जगह आप अमल को इस्तेमाल ना करें। बाज मर्तबा इस अमल का नुकसान भी हो जाता है। अगर आप किसी मियाँ बीवी में अगर जुदाई डाल रहे हैं तो इसका आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा करना जायज नहीं है। तो जहां भी आपका मकसद जायज है वहां आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह 100% आपको फायदा होगा। अब आप देखिए किस तरह से आपने ये अमल करना है। ये अमल आपने शनिचर और मंगल के दिन करना है, यानी कि शनिचर के दिन करेंगे या फिर मंगल के दिन करेंगे। इन 2 दिन के अलावा आप इस अमल को नहीं करेंगे। ये जो आप नक्श देख रहे हैं, ये सिर्फ 2 ही दिन लिखा जाएगा, या तो शनिचर के दिन लिखा जाएगा और या मंगल के दिन लिखा जाएगा। और जो शख्स साथ का इल्म रखता है तो उसको चाहिए कि इसको मरीख के साथ में या जोहल के साथ में लिखे। अगर हफ्ते वाले दिन कर रहा है, यानी कि शनिचर के दिन अगर इस नक्श को लिख रहा है तो वो मरीख के साथ में लिखे। और मंगल के दिन अगर लिख रहा है तो मरीख या जोहल कोई सी भी साथ में लिख सकता है। मंगल के दिन सूरज निकलने के बाद 10 मिनट बाद इस नक्श को लिखे तो मरीख के साथ होगी, और ये नक्श लिख ले तो इंशाल्लाह फौरी तौर से काम करेगा। अब आप देखिए किस तरह से आपने ये नक्श लिखना है। ये जो आप नक्श देख रहे हैं, ये वालकैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा का नक्श है। आपने क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स के अंदर ये आयत लिखनी है, और जिनके दरमियान आपने अदावत करानी है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। और एक चीज, ये नक्श आपने काली रोशनाई से लिखना है, यानी कि काली स्याही से आपने ये नक्श लिखना है। आप जब लिखेंगे, पहले आपने उस शख्स का नाम लिखना है जिसको आपने अलग करना है, उसके बाद अलबुग्स, फिर दूसरे शख्स का नाम फला बिन फला अलबुग्स। इस तरह से ये नक्श तैयार हो जाएगा। नक्श तैयार होने के बाद आपने इसके चारों तरफ ये तिलिस्म लिखने हैं, अलिफ बा दाल हा वाव या लाम मीम नून ऐन काफ ता गैन। इस तरह से ये 9 हुरूफ आपने इसके दोनों तरफ तहरीर करने हैं। तहरीर करने के बाद इस नक्श को आपने मोड़ना है और इसको आपने दफन कर देना है। किसी पुरानी कब्र में आप इसको दफन कर सकते हैं, या कब्रिस्तान में इसको दफन कर सकते हैं, कांटेदार दरख्त की जड़ में आप इसको दफन कर सकते हैं, या किसी वजनदार चीज के नीचे आप इसको रख सकते हैं, किसी खंडर में ले जाकर के आप इसको दफन कर सकते हैं। बहरहाल किसी भी ऐसी जगह आप इसको दफन करेंगे, जो मैंने जगह बताई है इस जगह पर से किसी भी एक जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको मकसद हासिल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।